फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इवनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूं मेरा। तो आज का जो इवनिंग है ना, सेम इवनिंग रूटीन तो रोज़ का नहीं होता है, तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ आज का जो मेरा इवनिंग रूटीन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो शाम को है ना, अभी दोपहर को हम लोग थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं, सब लोग करते हैं। तो बस रेस्ट करते करते मेरी आँख लग गई थी, तो मैं सो गई थी और दिशानी भी साथ में सो गई थी। फिर दिशानी और मैं हम दोनों उठ के मुंह हाथ धो के तैयार होके अब मैं सीधे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं मेरे लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। हालांकि 1 कप चाय तो मुझे बना के पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। चाय पीने के लिए कोई साथ में होना तो और अच्छा लगता है, पर यहाँ पर मेरे साथ कोई है नहीं, इसी वजह से यहाँ पर मैं 1 ही कप चाय बना रही हूँ और मेरे लिए। तो चलिए, यहाँ पर है चाय बनाने के लिए ना, मैंने पानी गर्म करने के लिए सॉस पैन में डाल दिया है और बस उसमें मैंने चाय पत्ती डाल दिया है, ब्राउन शुगर डाल दिया है। तो चलिए, अब है ना चाय पत्ती के साथ पानी को थोड़ी देर उबलने के लिए छोड़ देती हूँ और फिर उसके अंदर डालूंगी दूध। तो उससे पहले ना यहाँ पर मैं ना अदरक यूज़ नहीं कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इलायची यूज़ कर रही हूँ चाय बनाने के लिए। तो कभी कभी मैं इलायची अदरक दोनों ही डाल देती हूँ और कभी कभी सिंपल अदरक डालती हूँ या फिर इलायची डालती हूँ। तो ऐसे करके ना मैं बना लेती हूँ अपने लिए चाय। और अगर किसी दूसरे के लिए बनाना हो ना, तो उसमें मैं सब कुछ डालती हूँ, जैसे अदरक हो गया, इलायची हो गया। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ, इसलिए इतना तामझाम नहीं कर रही हूँ। 1 ही कप चाय बनानी है, तो इसी वजह से यहाँ पर सिंपल इलायची डाल के मैं चाय बना ले रही हूँ। और चाय बनाने के बाद ना थोड़ी देर चाय पीऊँगी और फिर जाके शाम का जो भी डिनर वगैरह बनाना है ना, वो सब कुछ मैं सोचूंगी। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है कि तो ज़्यादातर ना मैं सुबह में ज़्यादा करके सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि 2 ही जने हैं, इसीलिए बार बार क्या बनाऊँ, इसीलिए मैं ज़्यादा करके सब्ज़ी बना लेती हूँ और शाम को है ना 1 सब्ज़ी एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो हो जाता है। 2-3 सब्ज़ी तो चाहिए होता है, इसीलिए सुबह में थोड़ा सा सब्ज़ी मैं ज़्यादा बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ उसमें ही। तो चलिए, अब है ना यहाँ पर चाय मैंने निकाल लिया है और साथ में यहाँ पर मैंने आलू के जो चिप्स होते हैं वही निकाल लिया है और इसमें है ना बिल्कुल भी मिर्ची नहीं है, तो 1-2 दिशानी भी खा लेगी। और यहाँ पर आने के बाद देखा कि दिशानी है ना खेल के पूरा नीचे खिलौना फेंकी रखी है और साथ में बेड के ऊपर भी, तो वो भी मैं सोच रही हूँ थोड़ा समटा लेती हूँ। पर यहाँ पर है ना मैं चिप्स खाने लग गई हूँ और दिशानी देखिए चिप्स खाने के लिए टांगे लंबी करके बैठ गई है। तो यहाँ पर थोड़े बहुत चीज़ें दिशानी ने नीचे फेंक रखा है। फिर यहाँ पर मैं चाय पीने बैठी ही थी, जितने में ना मेरे घर का जो बेल है ना वो बजने लगी थी। तो फिर मैं उठ के जा रही थी कि गेट पे कौन आया है वही देखने। तो यहाँ पर है ना तनिषा और रोहिता दोनों ही आ गए थे, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने गेट खोल दिया और दोनों आ गए हैं। फिर इनको मैंने चिप्स दिया खाने के लिए। ये दोनों है ना दिशानी के साथ खेलने आते हैं शाम को। तो 2 दिन से आ रही थी, पर इस टाइम है ना दिशानी सो रही थी, तो इन लोगों को दिशानी नहीं मिल रही थी। तो आज फाइनली दिशानी इन लोगों को जगी हुई मिल गई है। नहीं तो दिशानी है ना सोती है, फिर ये दोनों आते हैं और आके फिर आंटी दिशानी, तो मैं बोलती हूँ सो गई है, तो ये लोग चले जाते हैं। तो आज फाइनली दिशानी उठी हुई है, तो ये तीनों अब करने वाले हैं मस्ती। तो तीनों उधर मस्ती कर रहे हैं, साथ इधर मैं दिया बत्ती कर ले रही हूँ, क्योंकि चाय पीने के बाद ना दिया बत्ती करने का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर अच्छे से मैं धूप दीप से पूरे घर में दिया बत्ती कर लूँगी। तो चलिए, और उधर दिशानी, रोहिता और तनिषा इतना खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे कि खिलौने है ना कुछ तो आज ही तोड़ दिए थे तीनों ने मिलके, और कुछ अभी बाकी है तोड़ना। तो 1-2 दिन में ना सारे खिलौने टूट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो दिशानी को है ना ये लोग मिले हैं ना, तो दिशानी भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी। बच्चों के साथ बच्चे मिल जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दिया बत्ती तो मेरी हो चुकी है। अब भगवान को प्रणाम कर लेती हूँ और पूरे घर को है ना धूप दीप दिखा देती हूँ। तो मैं हमेशा है ना दिया बत्ती करने के बाद पूरे घर पे ऐसे धूप दीप का जो होता है ना, वो मैं पूरे घर में फैलाती हूँ और बाहर तक लेके जाती हूँ, मेन गेट तक धूप दीप को मैं दिखाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और जब एक बार पूरे घर में धूप दीप लग जाता है ना, तो पूरे घर से एक पॉजिटिविटी आती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसी वजह से पूरे मेन गेट तक मैं धूप दीप दिखाती हूँ, और जो अपने घर की दहलीज है ना, वहाँ पे भी मैं दिखा देती हूँ साथ में ही। तो चलिए, अब सारे जगहों पे धूप दीप दिखाना हो गया है। अब मैं जाती हूँ तुलसी माँ के पास, और तुलसी माँ को धूप लगाने जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर कभी कभी मैं दिया लगाती हूँ, कभी कभी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना बाहर हवा चलती है ना, तो दिया तो अपने आप ही बुझ जाते हैं। और यहाँ पर मेरे ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि मैं दिया को कहीं नीचे रखूँ या फिर कुछ करूँ, क्योंकि दिशानी भी है, कभी निकल आती है, और फिर इसी वजह से, इन सब कारणों के वजह से मैं यहाँ पर कभी दीप लगाती हूँ और नहीं लगाती हूँ, पर धूप ज़रूर रोज़ लगाती हूँ। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी डिनर बनाने। तो चलिए अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो आज है ना, मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। तो बस खिचड़ी बनाऊंगी सिंपल। दिशानी के पापा ने मुझे कॉल करके बोला है, उनको ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ में मुझे भी, और दिशानी भी थोड़ा बहुत खा लेती है खिचड़ी। तो इसी वजह से यहाँ पर 2 दाल मिक्स करके मैं चावल के साथ यहाँ पर अच्छे से वॉश कर रही हूँ, और वॉश करके ना मैं इसको रख दूँगी। फिर ना मैं सब्जी जो भी है मेरे पास वो मैं कट कर लूँगी। तब तक है ना चावल दाल अच्छे से गल जाएंगे, तो और अच्छे से खिचड़ी जो है ना अपनी बन जाएगी। तो यहाँ पर सब्जियों में ना मैंने लिया है लौकी और आलू। तो आज ना सब्जियों में मेरे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सब्ज़ी है ना ख़त्म हो चुकी थी, और मैं सब्ज़ी लेना भी भूल गई थी। तो यहाँ पर लौकी आलू है, और 2 दाल मैंने मिक्स कर लिया है, तो सिंपल इसी से बना लूँगी। एक इसके अंदर मैं ज़्यादातर डालती हूँ फूल गोभी, पर फूल गोभी था नहीं, और दिशानी के पापा को है ना और कोई भी सब्ज़ी डालूँ तो वो पसंद नहीं है। तो लौकी आलू वो तो सिंपल आलू से ही पसंद करते हैं, पर मैं यहाँ पर मेरे वजह से थोड़ा सा लौकी डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर टमाटर कट कर लूँगी, और अदरक थोड़ा सा मैं क्रश कर लूँगी। तो बस इसी से मैं सिंपल तरीके से खिचड़ी जो है ना वो बनाऊँगी, जैसे प्रसाद बनता है ना वैसे ही। तो उस तरीके से ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, सिंपल तरीके से। और आज ना मैं शाम को ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी कि क्या बनाऊं खाने में, क्योंकि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर अचानक है ना मैंने दिशानी के पापा से पूछा, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि खिचड़ी बनाओ, बस थोड़ा सा तरी रखना, मतलब पतला करके बनाना। तो वही मैं बना रही हूँ। फिर यहाँ पर कुकर को मैंने अच्छे से एक बार फिर से वॉश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। तो सरसों के तेल में ही मैं खिचड़ी को बनाऊँगी। तो चलिए अभी है ना फटाफट से मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो खिचड़ी के लिए यहाँ पर तेल तो गर्म हो चुकी थी, और फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता। तो सिंपल यही डालने वाली हूँ, इसके अलावा मैं कुछ डालूँगी नहीं। सूखी मिर्ची डालती हूँ मैं, पर अभी फ़िलहाल है ना सूखी मिर्ची जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। फिर यहाँ पर सब्जियों को पहले इसके अंदर डालूँगी तेल में, ताकि सब्जियों को थोड़ी देर में फ्राई कर सकूँ, और फ्राई करने के बाद फिर जाके इसके अंदर मैं चावल डालूँगी। तो सब्जियों को फ्राई करने के लिए ना मैंने सब्जियों को तो डाल दिया है। अब इसके अंदर ना कुछ ड्राई मसाले डाल दूँगी थोड़े बहुत, और अदरक को ना मैं लास्ट में डाल रही हूँ। सब्जियों को मैंने पहले डाल दिया है, नहीं तो फिर ना अदरक जलने का डर रहता है, इसी वजह से अदरक को अब डालूँगी। तो इससे है ना हल्का सा फ्लेवर भी अच्छा आएगा, और अदरक जलेगी भी नहीं। तो चलिए अब है ना इसके अंदर ड्राई मसालों में मैं हल्दी नमक सबसे पहले डालूँगी, फिर जाके थोड़ी देर सब्जी को भून लूँगी। सिंपल मैंने यहाँ पर हल्दी नमक डाल के थोड़ी देर सब्जियों को अच्छे से भून लिया है, और अब इसके अंदर मैं डालूँगी दाल चावल जो मैंने वॉश करके रखे थे, और फिर अब जो भी मसाले होंगे वो मैं इस दाल चावल के अंदर ही डालूँगी। तो चलिए अब मैंने डाल दिया है टमाटर, और टमाटर को डालने के बाद थोड़ी देर तेल के साथ अच्छे से चावल को मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, और हल्दी और नमक तो पहले ही डाल दिया है। अब इसके अंदर ना मैं डालूँगी सूखी लाल मिर्ची पाउडर, तो वही मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, पर मिर्ची थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, तो दिशानी को दिक्कत हो रही थी। पर उसको भी थोड़ा सा तेल मसाला खिलाना अच्छा है, क्योंकि वो अभी एकदम सिंपल खाना खाती है, तो कभी कभी तेल मसाला भी देना सही है। फिर थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी।
तो पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगी, जैसे कि मैं थोड़ा सा गीला खिचड़ी बनाने वाली हूँ, तो इसी वजह से। तो बस अब है ना इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक और डाल दूँगी। बस अब है ना इनको अच्छे से मिला के अब ढक्कन में लगा दूँगी कुकर का। तो चलिए अब ढक्कन लगा देती हूँ। 2 सीटी में है ना खिचड़ी जो है ना हमारी तैयार हो जाएगी। तो आज का जो है ना वो लंच का हेडेक मेरा गया है। तो चलिए अब है ना थोड़े बहुत बर्तन हो गए थे, तो साथ के साथ है ना वो थोड़े बहुत बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। और सीटी लगने के बाद कुकर हटा दूँगी, फिर मैं स्लैब को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बर्तनों को पहले धो के यहाँ पर मैं रख रही हूँ, ताकि इसका पानी जो है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो चलिए बर्तनों को धोते धोते यहाँ पर मैं दिशानी को भी देख रही थी, और उधर है ना रोहिता, तनिषा और दिशानी इतने मस्ती कर रहे थे ना, अगर मैं आपको वॉइस सुनाती तो आपको पता लगता। इतना चिल्ला रहे थे और सीटी बजा रहे थे, मतलब उनके पास है बजाने वाला, तो उसी से बजा रहे थे। फिर यहाँ पर है ना मैं वही बोल रही थी उनको कि दिशानी को पलंग से गिरा मत देना और सब कुछ कर लेना, क्योंकि खेलते खेलते ना दिशानी को पता नहीं है, पहले भी एक बार है ना ऐसे ही गिर गई थी। तो वही मैं बोल रही थी तीन मतलब दोनों से। दिशानी तो समझती नहीं है कि देखना दिशानी गिर ना जाए, तो वो लोग ध्यान रख रहे थे। एक बार गिरी है तो अब दोनों ही दिशानी का ध्यान अच्छे से रख रहे थे। फिर यहाँ पर स्लैब में से सारा बर्तन जो है ना वो पानी निकल गया था, तो मैंने हटा दिया है, और अब स्लैब को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो चलिए अब मेरा जो काम है ना किचन का वो भी ख़त्म हो गया है, साथ में सीटी भी लग चुकी थी। तो अब ना मैं अच्छे से अपने हाथों को धो लेती हूँ, क्योंकि इतना तेल मसाला सारा सब कुछ पकड़ा है ना, तो इसी वजह से। फिर यहाँ पर दिशानी को लग गई थी भूख, और इस टाइम है ना मैं उसको दूध पिला देती हूँ एक बार, फिर मैं बाद में इसको खाना खिला देती हूँ। तो बस अब है ना उसको दूध पिलाने आई थी, तब तक तनिषा और रोहिता दोनों चले गए थे खेल के, क्योंकि उनका भी है ना पढ़ाई का टाइम हो रहा था, तो चले गए। और इधर है ना खिलौने कुछ तोड़ दिए तीनों ने मिल के, तो वही मैं देख रही थी कि क्या क्या तोड़ा। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो मैं नीचे रख रही थी, तो कोने में जो चीज़ें थे ना वो दिशानी दे के जा रही थी, हेल्प कर रही थी मेरी। तो यहाँ पर अभी मैं इसको पिला देती हूँ दूध, और दूध पिलाने के बाद मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। फिर मैं दिशानी को तैयार करके यहाँ पर हम दोनों थोड़ा सा बाहर निकलेंगे घूमने के लिए। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं दिशानी की चोटी बना रही हूँ। चोटी बना के हम दोनों निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलिए अब है ना मैं बाहर थोड़ी देर घूमूंगी दिशानी को लेके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बाहर घूमते घूमते मैं आ गई थी मोनिका के पास। तो मोनिका यहाँ पर पास में ही रहती है। तो यहाँ पर मोनिका भी खाना वाना बना के अब बस फ्री होके बैठी है। तो हम तीनों ही सोच रहे थे बाहर थोड़ा सा टहल ले। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग देखने लग गए थे, और दिशानी यहाँ पर चुपचाप खेल रही थी, तो इसी वजह से फिर मैं नीचे जाने का प्लानिंग जो है ना वो कैंसिल कर रही थी। अब है ना यहाँ से सीधे घर ही जाऊँगी। तो घर पे जाने से पहले यहाँ पर देख सकते हो मोनिका ने मुझे दिया है आज गिफ्ट। तो चलिए इस गिफ्ट को खोलती हूँ और देखती हूँ इसमें क्या है। तो चलिए मैंने तो पहले ही देख लिया है, और अब मैं आप लोगों के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर बजरंग बली का एक छोटा सा मूर्ति था, और इतना सुंदर कि मैं क्या बताऊँ। मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया था कि सच में मैं ऐसा ही ढूंढ रही थी, और भगवान खुद ही आ गए मेरे पास। तो चलिए ये देखिए बहुत ही सुंदर गिफ्ट दिया था मोनिका ने मुझे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान